हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। एज यू नो, ये हमारे वर्क एंड टाइम की 9th क्लास है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हो तो सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम वर्क एंड टाइम जो चैप्टर है मैथ का, उसके क्वेश्चन लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन, चाहे वो CGL का हो जाए, चाहे वो CHSL, CPO, MTS या FCI, किसी के भी हो जो कि SSA से रिलेटेड हैं सारे के सारे। ठीक है, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब क्योंकि हमारा 9th क्लास है तो यहाँ पे हम थोड़े से टफ लेवल वाले क्वेश्चन को ले रहे हैं, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन को ले रहे हैं। जैसे कि यह क्वेश्चन हल्का सा हार्ड है, किसी किसी को आसान लग सकता है, किसी को मॉडरेट भी लग सकता है ना, जैसे जिसकी प्रैक्टिस रहेगी। मैं हार्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका जो लेवल है क्वेश्चन का, ये अदर से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, वरना देखा जाए तो हार्ड ईजी कुछ नहीं होता, अगर आता है तो ईजी है, नहीं आता तो हार्ड हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। हाँ, मुझे क्वेश्चन दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने लिए हैं आज, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन को आज देखेंगे हम लोग। 8 या 9 क्वेश्चन है टोटल। चलिए, यहाँ मुझे सिर्फ क्वेश्चन ही दिखते हैं, ये मत सोचना कि आंसर दिखते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि एक किसी कार्य का 20% 4 दिन में पूरा कर सकता है। पहले तो आप इसको पढ़ लो वीडियो पॉज करके, ठीक है, और मेरी मानता है कि पेन और पेपर लेके बैठो, इसको बनाओ। कहीं भी कोई पेपर मिल जाए रद्दी गिरा हुआ, उसमें बना लो आराम से। कॉपी में कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया तो मैं शुरुआत करता हूं। कहा जाता है कि एक किसी काम का 20% कितने दिन में कर रहा है, तो 4 दिन में कर सकता है। वहीं बी जो है उसी काम का, सेम काम का 33.33% कितने दिन में कर रहा है, तो 10 दिनों में कर रहा है। ठीक है, पूछा जाता है कि वे 9 दिन के लिए साथ काम करते हैं। ए और बी 9 दिन तक साथ काम किए, शेष काम सी जो है वो 6 दिन में निपटा देता है। तो एट द एंड पूछता है कि बी और सी मिलकर उस काम का 75% कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला बॉक्स हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा फास्ट है तो वीडियो छोड़ के आप जा सकते हो, और इसलिए जा सकते हो क्योंकि ये 9th क्लास है, डायरेक्ट 9th करोगे तो हार्ड तो लगेगा ही लगेगा। जाना कहाँ है तो 1 2 3 4 5 6 देखना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इजीली आपको, वरना अगर समझ में आए तो देखते चलिए। तो ए 20% काम करता है 4 दिनों में, वहीं जो है बी 33 यानी कि 1/3 काम 10 दिन में करता है। तो सबसे पहले तो पूरा काम कितने दिन में करेगा ये आपको पता हो जाना चाहिए। तो 20% 4 दिन में, तो 100% 20 दिन में करेगा। 1/3% 10 दिनों में, तो 30 दिनों में जो है पूरा काम करेगा, संपूर्ण काम। थोड़ा सा कैलकुलेशन था यहाँ पे, इजीली हमने कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से वर्क यूनिट निकल के आ सकता है कि टोटल वर्क यूनिट कितना है। तो इसका एलसीएम ले लो जो कि 60 होगा, तो मैं बोलूँगा 60 जो है वो वर्क यूनिट है हमारा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तब तो 20 दिन में 60 यूनिट करेगा। वहीं जो है बी है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। यह हमने यूनिट्स निकाल लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं, तो कितना यूनिट काम हो गया, 3 2 5 गुना 9, 45 यूनिट काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है सर, बचा काम कितना, 15 यूनिट काम बचा। इस 15 यूनिट बचे हुए काम को सी ने 6 ही दिन में निपटा दिया। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 15/6 की। अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 6 दूनी 12, 2.5 यूनिट का एफिशिएंसी है सी का। तो तीनों की एफिशिएंसी हमने फटाक से निकाल ली। ठीक है, बी और सी 75% कितने दिन में करेंगे, तो 60 का 75% कितना होता है, 75% मतलब 3/4, 3/4। ठीक है, तो 60 का 3/4 45 होगा, 45 यूनिट्स। बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की 2.5 है, दोनों अगर मिलेंगे तो 2 और 2.5 मिलकर 45, 4.5 बनेगा। ठीक है, डिवाइड कर देंगे टोटल, जब डिवाइड करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। क्या ये आसान था, मेंस का क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी ज़्यादा आसान था। इसी के जैसा इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये भी सेम उसी तरह का है। देखो ये वाला कि ए किसी एक कार्य का 1/3 भाग 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/5 में करता है। तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। तो जो है क्या करना है आपको, एक तो आपने यहाँ पे देखा, दूसरा जो है खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उस काम का 66.66
66.66। जब मैंने बोला तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 2/3 की बात कर रहा है क्वेश्चन जो है वो, ठीक है। तो 2/3 भाग को 30 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उस काम का 4/15 भाग कितने दिन में करेगा। सीपीयू 2020 का क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, हार्ड नहीं है ये वाला। तो ए भी मिलकर 25 दिन में कर लिए। वहीं बी जो है हमारा क्या बोलता है कि 2/3 भाग इसको करने में कितना समय लग गया। 2/3 या 66.66 इक्वल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 30 दिन लग गए इसको, यही है ना क्वेश्चन। आगे देन पूछता है कि ए को पूरे काम का 4/15 भाग करने में कितना दिन लगेगा। तो सबसे पहले तो पूरा काम कितना है ये पता करना है हमको। ए भी 25 दिन में कर सकते हैं। बी का अगर मुझे निकालना है तो बी 2/3 काम जो है उसको करने में 30 दिन ले रहा है हमारा। तो पूरा काम करेगा तो कितना समय लगेगा, तो 45 दिन लेगा टाइम। पूरे काम को निपटाने में 45 दिन लेगा। कैसे, 2 के हिसाब से 30 जा रहा है, अगर 3 के हिसाब से करेगा तो 45 हो जाएगा। सिंपल होता है ये वाला, ठीक है। अब 25 और 45 का एलसीएम ले लेना है, उससे हमारा टोटल वर्क यूनिट जो है वो निकल के आ जाएगा। तो 25 और 45 जो नंबर दिए गए हैं, इसका एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका है, 25 का तो पहाड़ा याद होगा ही आपको, है ना। 25 का पहाड़ा आसान है, वहीं 45 का पहाड़ा याद नहीं होगा। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि 45 × 25 225 होता है, क्योंकि 45 का आधा 22.5 होता है ना, देखो 22.5 जैसा दिख रहा है ये। तो ये एक्चुअली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और 25 × 9 225 होता है। तो दोनों का एलसीएम जो हमारा आ गया निकल के 225 यूनिट। तो एलसीएम निकालना मैंने सिखाया था, एक बार देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके सर्च कर लेना। तो ये हमारा काम हो रहा है। अब ए और बी कितना यूनिट काम कर रहे हैं पर डे, तो डिवाइड करोगे तो पता चलेगा 9 यूनिट पर डे। वहीं दूसरी तरफ बी जो है वो 5 यूनिट पर डे कर रहा है। क्या हमारी ए की एफिशिएंसी नहीं निकल गई 4 यूनिट? बिल्कुल निकल गई। टोटल काम हमारा 225 है। 225 का 4/15 कितना होगा भाई, 4/15 कर दीजिए यहाँ पे। ये तो हमारा वो काम है जो करना है, किसके द्वारा, तो ए के द्वारा। ए एक दिन में काम करेगा 4% बोलना, सॉरी 4 यूनिट। निकाल लीजिए, 15 × 15 225 होता है ना। तो आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। 15 दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। वी अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करो, मैं पास कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। प्रभात ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग यानी कि 50% काम निपटा लिया। संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर। खुद करें इसको, ठीक है, इसको मैं पास करता हूँ, इजी क्वेश्चन है। ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है, बी 9 दिनों में उसका 25% काम पूरा कर सकता है। ये भी आसान क्वेश्चन हाथ में आ गया, ठीक है। मैं बता दूं क्या इसको, देखो बना सकते हो तो बना लो इजीली, और नहीं बना सकते तो प्रीवियस क्लास देखोगे तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो मैं बता नहीं रहा इसको, टाइम बचाते हुए निकलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन है कि 2 दिनों में ए बी सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं, अगले 2 दिनों में बी सी मिलकर 3/10 काम पूरा करते हैं। तब अकेला जो है ए कितने दिनों में समस्त काम करेगा, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि 2 दिनों में ए बी और सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर लेते हैं। 1/2 मतलब 50% होता है, ठीक है। और अगले 2 दिनों में बी सी मिलकर 3/10 यानी कि 30% काम पूरा कर सकते हैं। तभी ए अकेला समस्त काम कितने दिन पूरा कर सकता है। तो ध्यान दो यहाँ पर, ए बी मिले सी मिले तो इन्होंने 2 दिन में 1/2 काम कर दिया, या वी कैन से दैट they did 50% work in 2 days, okay। and then जब B और C मिले तो इन्होंने 2 दिनों में 3/10 भाग यानी कि 30% काम कर दिया। तो पूछा जाता है कि A अकेला कितने दिनों में काम को करेगा, ठीक है। A अकेला कितने दिन में काम को करेगा, तो 10 दिनों में काम को कर देगा। अब बोलेगा इतना जल्दी कैसे आंसर आ सकता है। अगर समझ गए हो तो आपको पता चल गया हो कि 10 दिन कैसे आ रहा है।
ठीक है, देखो कैसे आ रहा है। ए बी सी जब मिलते हैं 50% काम होता है 2 दिन में। एक दिन में कितना होगा? 25% काम होगा। ए बी सी जब मिलेंगे तो 25% काम एक दिन में होगा। उसी तरह जब बी सी मिलेंगे एक दिन में कितना काम होगा? 15% काम होगा। तो 10% घट रहा है ना, तो घट क्यों रहा है? तो ए की वजह से, यानी कि ए जो है एक दिन में 10% काम करता है हमारा, या करता था। 10% काम के हिसाब से 100% काम करने में 10 दिन लगेंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो, जॉन किसी काम की 1/2 भाग को 3 घंटे में करता है। इसको जो है एक बार खुद अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, तब तक मैं इसे जो है मिटा देता हूँ। तो आई होप कि आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया होगा। कहा क्या जाता है कि जो किसी काम का, जो नहीं, पहले लिखा है जॉन के बारे में, जॉन किसी काम का 1/2 भाग 3 घंटे में करता है। जॉन जो है 1/2 काम 3 घंटे में करता है। 1/2 का मतलब 50% होता है, आप सबको पता है। जो शेष काम का 1/4 कितने देर में करता है? तो 1 घंटे में करता है। अब देखो 50% काम तो यहाँ हो गया, शेष काम मेरा बचा 50%। तो 50% का 1/4 जो होता है वो 12.5% होता है। ठीक है, और 12.5% को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो 1/8 के फॉर्म में लिखते हैं कि जो को 1/8 काम करने में हमारा 1 घंटा लग गया। जॉर्ज जो हमारा आखिरी बच्चा है, ये टोटल जो बचा हुआ काम था, जो बच खुच गया इन दोनों से, उस काम को करने में इसको कितना समय लग गया? तो 5 घंटा लग गया, ये लिखा गया है। तो जॉर्ज ने कितना काम किया? सबसे पहले तो ये देखो, तो देखो यहाँ पे हमारा काम हो गया 50%, यहाँ पे काम हो गया 12.5%। ठीक है, 12.5 और 50 होता है 62% काम हमारा हो गया है। बचा हुआ जो हमारा काम है वो 37.5 काम है। तो 37.5 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3/8। अगर नहीं समझ में आए तो ध्यान से देखना। मान लो कि टोटल 8 काम था, टोटल 8 काम था, 4 भाग यहाँ हुआ, 1 भाग यहाँ हुआ। ठीक है, तो 3 भाग यहाँ होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा परसेंटेज पे आप वर्क करें, ठीक है, वरना इस पर कुछ है नहीं बिठाने में। तो ये हमारा निकल के आ गया। अब बोलता है कि तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना देर में काम होगा। तो सबसे पहले देखना यह है कि काम जो है टोटल है कितना यूनिट। उसके लिए यूनिट को प्राप्त करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि टोटल काम करने में कितना टाइम कौन ले रहा है। तो जॉन आधा काम करने में 3 घंटा लेता है, तो पूरा काम करने में 6 घंटा लेगा। ये तो बेसिक सी चीज़ हो गई। जो है वो 1/8 काम करने में 1 घंटा लेता है, तो पूरा काम अगर करेगा तो 8 घंटा लेगा। वहीं जॉर्ज जो है वो 3/8 काम करने 5 घंटा लेता है, तो पूरा काम करेगा 8 पर जो 40/3 घंटा लेगा। सॉरी, ये हमारा टाइम निकल के आ गया। अगर इस टाइम का एलसीएम ले लेंगे तो वर्क यूनिट निकल के आएगा। तो 8, 6 और 40, 3 को भी इग्नोर कर दो क्योंकि 6 यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं ये फिर कैलकुलेशन बेस। अब देखो ये जो एलसीएम है, एचसीएफ है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है किसी तरह से। ठीक है, फैक्टर्स के बेस पे किसी तरह से कनेक्टेड रहता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो खाली सुनो भी कि 8, 6 और 40 का आप क्या करो, एलसीएम ले लो। तो 8, 6 और 40 का जो एलसीएम आएगा वो 120 आएगा। ठीक है, 120 यूनिट्स। तो ये हमारे टोटल वर्क हो गए। तो जॉन हमारा कितना यूनिट कर रहा है? तो आप देखो डिवाइड करके कितना काम करेगा। डिवाइड जब करेंगे तो पता चलेगा कि 20 यूनिट ये काम हमारा कर रहा है। जो है हमारा कितना काम कर रहा है? तो ये जब डिवाइड करोगे तो 15 यूनिट काम ये कर रहा है। वहीं जॉर्ज की अगर बात करें तो जॉर्ज से अगर डिवाइड करोगे तो देखो इस तरह से करना पड़ेगा, 120/40 गुना 3, 3 बार में कट जाएगा, 3 3 9 यूनिट काम कर रहा है। और जब अब सबके यूनिट्स निकल के आ गए हैं हम यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि तीनों जब मिल जाएंगे तो कितना काम होगा। 20, 15, 35, 35 और 9 44 यूनिट काम जो है हमारा हो जाएगा। टोटल काम दिया गया है इतना, तो डिवाइड कर देना है सिंपली। 4 से डिवाइड कर दो, नीचे 11 हो जाएगा और ऊपर 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब डिवाइड करेंगे हम तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 8/11।
ये हमारे ऑप्शन नंबर डी में देता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को टैकल करते हैं। ठीक है, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे पूछ लीजिए आप, है ना, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दूंगा। और बाकी अगर प्रीवियस क्लासेस किए हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ कहें कि हलवा जैसा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।